राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक होता है, अगर नहीं रहता तो तेजस्वी यादव बिहार में देखिए बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे। एक बार बयान सुने हैं कि हिंदू के में कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे? कभी सुने हैं? मंदिर जाते हैं टीका मिटा देते हैं और मस्जिद जाते हैं टोपी पहन के आते हैं घर। बारे भाई कहाँ से तुष्टिकरण वाला राजनीतिक है कि अभी जरा सा धीर रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा। राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई। अभी जरा सा धीर रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा। और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। आप ममता बनर्जी बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, हम ममता बानो उसको बोलेंगे। तो वही तो करवा रही है उसको। गठबंधन का तो फंडा रहता है ना कि हिंदुओं को तबाह करने का। अगर हिंदुओं को तबाह नहीं करना रहता तो राहुल गांधी भरे संसद में थोड़े बोलता कि हिंदू हिंसक होते हैं। अगर वक्फ बोर्ड का आपका विरोध करना है तो सरकार पे नहीं कीजिए, आप हिंदुओं पे क्यों कर रहे हैं हमें ये बताइए। हिंदुओं पे क्यों किया जा रहा है? बना हुआ उसके जैसे बांग्लादेश में कैसे था, आदमी अफवाह उड़ा दिया था कि छात्र आंदोलन है, तो छात्र आंदोलन के आड़ में मंदिर कैसे टूट रहा है भैया, मस्जिद कैसे बचा जा रहा है? जब छात्र आंदोलन होता है तो मंदिर केवल तोड़ेगा, मस्जिद नहीं तोड़ेगा। बांग्लादेश का माल बता रहे हैं। और वही बंगाल का हाल हो रहा है। जब वक्फ बोर्ड का आपको प्रदर्शन करना है तो आप जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उससे आप प्रोटेक्शन कीजिए, सरकार के खिलाफ कीजिए। आप हिंदू को कैसे मारने वाला काम कर रहे हैं? आज बताइए, हिंदू वहां से पलायन हो रहा है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात क्या है? कोई ममता नहीं है, खाली नाम के उसका ममता है, और कोई नहीं है। ममता का मतलब आप जानते क्या होता है, लेकिन उसके अंदर ममता है ही नहीं। बस खाली हिंदुओं के प्रति ममता नहीं है, बाकी मुसलमान के प्रति पूरा ममता है। आम के खाली ममता है, लेकिन दिल में उसका 1% ममता नहीं है। सर वहाँ पे कहा जा टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस पे क्या कहते हैं? तो सरकारें वैसे है, सरकारें गठबंधन हिंदू का ही नहीं है। हम तो यही चलो सब खुल के बोलता है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, इसी वजह से बोलते हैं। आज अगर शांति का माहौल कायम हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो गया। स्टेट पुलिस तो एकदम कह रहा है कि हाथ उठा दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बहुत है। उस पे जो है, जब से जो है मोदी जी जो है बिल पास किए हुए हैं, उसके बाद से बंगाल में हिंसा भड़क गया है। इस पे क्या कहिए? जांच होना चाहिए इसका। जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कि जिस तरह से मासूम घर से बेघर हो रहे हैं, जिस तरह से दुकानों को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को जलाया जा रहा है, इस तो देश हित के लिए बहुत अच्छा बात नहीं है। देश हित के लिए बहुत विरोध करना चाहिए। और जिस तरह से लोग जो दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो सबसे बड़ा अपराध इस देश में बना है, संविधान में जो लिखा है, वो अपराध में इसको जेल में डालने का है कि हिंदुओं को ज़्यादा परेशान किया जाता है, बच्चों को जो है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अरे भाई, पर जांच तो कीजिए कि वो कौन सी जाति से आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम है कि नहीं है, जांच तो कीजिए। यहाँ तो माहौल खराब करने के लिए तरह तरह का नौटंकी होता है। मतलब माहौल खराब करने के लिए किसी पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, किसी पार्टी के लोग भी तरह के। जांच का विषय है, जांच कीजिए। और जो अपराधी जिस भी समुदाय का है उसको डालिए ना भाई जेल में, कड़ी से काला पानी का सजा दीजिए उसको। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो है मुख्यमंत्री है उनका भी इसमें है, क्योंकि जो है हिंसा को जो भड़काने में काम कर रही है। देखिए, जिस भी राज्य में इस तरह का अगर वाकया हो रहा है तो मुख्यमंत्री हो या वहाँ का प्रशासन हो, कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। किसी भी समुदाय को, इस भारत के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस मोहब्बत को ना कोई ख़त्म कर सका ना ख़त्म कर सकेगा। ठीक है, बिल को कैसे देखते हैं? वक्फ बिल तो काला बिल है। किसान बिल जैसे वापस नहीं है, इसको भी लेना पड़ेगा। किसी समुदाय को हमने अगर किसी बच्चे को 10 रुपया दे दिया, हमने अपना पैसा दिया, वो कोई क्यों हक उसमें जताएगा? क्यों हक जताएगा? जो हमारे उलमाओं ने, जो हमारे बाप दादा ने जो ज़मीन हमारी वक्फ बोर्ड को दी है, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, या अनाथ आश्रम के लिए, या वृद्धाश्रम के लिए, वो कौन होता है छीनने वाला? ये काला बिल है, ये वापस लेना होगा। वो तो कहते हैं कि मुस्लिमों के हक के लिए मैंने काम किया, मुस्लिमों के लिए मैंने काम किया है। आप हिंदुओं के हक के लिए काम कीजिए ना इस देश में। अरे मुस्लिम तो कहीं भी किसी का मोहताज नहीं है, कहीं भी कमा खा लेगा। आप हिंदू के लिए दिए ना, आप 2 करोड़ का वादा किए ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में आके, आप सनातन भाई को दीजिए नौकरी। सनातन भाई नौकरी जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा दुकान चलेगा। मुस्लिम को छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हिंदू पे ध्यान दीजिए। अरे भाई, सौगाते ईद जो था, सौगाते मोदी, हाँ सौगाते मोदी, ये मुसलमानों के लिए क्यों? सौगाते होली भी होना चाहिए था, सौगाते चैती छठ भी होना चाहिए था। आपके अनुसार क्या लग रहा है, क्यों ऐसा, मतलब मोदी जी ने ऐसा नाम दिया सौगाते मोदी? या फिर मोदी जी बहुत बढ़िया से जानते हैं कि देश में आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है। तो जब तक मुस्लिमों को हित के लिए बात नहीं करेंगे, हिंदू नहीं जागेगा। ये राजनीति हिंदू और मुस्लिम का है, ये राजनीति इनका मंदिर और मस्जिद का है, ये राजनीति इनका मंदिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। दूसरा कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेके आएंगे तो बरकरार रहेंगे, वाहवाही होगा, सभा रहेगा, तो मुसलमान के बारे में बोलेंगे तो ताली बरसेगा। ये पंक्चर बनाने का बात करते हैं, अगर मुसलमान समुदाय का अगर पंक्चर बनाना बंद कर दे तब पाकिस्तान जाइएगा पंक्चर बनवाने के लिए। हम तो चाहते हैं मुसलमान समुदाय का आया, जो भी पंक्चर बनाने के लिए आता है, चाहे अब्दुल के पास या इमरान के पास, अब आधार कार्ड मांगिए। अगर आधार कार्ड में लगता है कि मुसलमान है तो सब पंक्चर बनाइए। देखिए हिंदू कहाँ जाएगा बनाने के लिए। इस तरह का भावना पैदा कर रहे हैं।
अरे वही पंचर वही मुसलमान समुदाय के ना इस देश के लिए परमाणु बम बना के दिया, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम है। वही मुसलमान समुदाय के ना इस देश के लिए 60 टैंक दुश्मनों को उड़ाने का काम किया, इसका नाम वीर अब्दुल हमीद है। वही मुसलमान ने इस देश के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो रॉकेट का निर्माण किया, जिसका नाम टीपू सुल्तान है, मुसलमान समुदाय से। तो ये कहीं भरी मन से फिर बताया। भी अब ऐसा क्यों हो रहा है मुसलमान के लिए चाहे हिंदू के लिए, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है भारत में? ये जानते हैं कि ये जब तक नहीं करेंगे हम सत्ता में नहीं रहेंगे। मुद्दा कुछ होगा, मुद्दा रोजगार इनके पास में है, एजुकेशन का है, विकास का है, महिला की सुरक्षा का है, नहीं है। ये करेंगे सत्ता तो बरकरार रहेगा। अब जितने भी इनके बाबा हैं जो प्रचार करते हैं, अब बाबा रामदेव को लिया है। अब भाई जो 800 वर्षों से रूह अफ़ज़ा चलता है तो रूह अफ़ज़ा जिहाद हो गया। भाई कैसे जिहाद हो गया भाई? कफन जिहाद हो जाएगा, साबुन जिहाद हो जाएगा, साड़ी जिहाद हो जाएगा, सलवार और जंपर जिहाद हो जाएगा। कहा जाता है कि जब से जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से जो है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। देखिए हमारे पास में हमारे सनातन बाबा एक तो हैं। अगर इनका विचारधारा अगर एक मिनट बाबा, हाँ, इनका विचारधारा अगर राम जी के विचारधारा से अगर मिलता जुलता है तो हम इनको फॉलो कर रहे हैं, सनातन है ये। क्या कहिएगा? कुछ जान रहे हैं बंगाल के बारे में? जानते रहे हैं ममता गलती किया है। ममता गलती की? हाँ, हिंदू क्या बिगाड़ा है? हिंदू जब यहाँ से बाल बच्चा छोड़ के कमाने के लिए गया है, वो देश में घर बनाने के लिए नहीं गया। वो काहे गलती किया ममता? लड़ना है तो सरकार से लड़ो। ममता बनर्जी करवा रही है। ममता बनर्जी ऑर्डर दिलवाया है। क्या ऑर्डर दिलवाया? साथ में क्या ऑर्डर दिलवाया? हिंदू को मारो, उसको सरासरी गलती है। ममता को गलती है। कोई भी सरकार क्यों चाहेगा? कोई भी क्यों चाहेगा? एकदम 16 आना कि हिंदू को मारो, हिंदू को काटो, ममता को कहना है। ममता बनर्जी क्यों चाहेगी बाबा? क्यों चाहेगा? मतलब कि एकदम यही जे लोग मारे। सही बात बोल रहे हैं, ममता को गलती है। 16 आना हिंदू उसको बाप के क्या लिया जो ऑर्डर दे दिया कि काटो हिंदू को, मारो हिंदू को। हिंदू तो गया कमाने के लिए ना। ममता को रहते हैं उसके लिए, जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ रहते हैं कमा करके, वो हिंदू को दिक्कत है। जो रहने वाले को जो भी दिक्कत है, चारों तरफ से घेरने हैं और सरकार व्यवस्था कर रहा है। ममता बनर्जी व्यवस्था करे, सरकार वहाँ की सरकार बीजेपी व्यवस्था कर रहा है, लाओ सब कुछ दिया है, व्यवस्था में लगे हुए हैं। क्या व्यवस्था कर रहा है? बचाने के जो परदेशी का लाओ पर बैठा बैठा के ले जा रहा है। देखिए क्या कहिएगा, ममता बनर्जी, बंगाल जल रहा है। कौन जला रहा है? कौन जला रहा है? कौन जो कह रहा है वहाँ पे जो है पूरा जब से जो है सरकार किसकी है? ममता की। कौन ममता? ममता बनर्जी। ममता बानो है, बनर्जी थोड़े है। कौन है? ममता बानो है, बनर्जी थोड़े है। कौन कह दिया कि बनर्जी है? चलिए जाके पहले पता कीजिए। नाम के खाली ममता है, लेकिन दिल में उसका 1% ममता नहीं है। कोई ममता नहीं है, खाली नाम के उसका ममता है, और कोई नहीं है। ममता का मतलब आप जानते क्या होता है, लेकिन उसके अंदर ममता है ही नहीं। बस खाली हिंदुओं के प्रति ममता नहीं है, बाकी मुसलमान के प्रति पूरा ममता है। यही चलो क्या है कि ममता बानो है। कहाँ है? कहाँ से उसको हिंदू कहाँ से कह दिए? वो सब बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है वो सब। हिंदू को जिस तरह से वहाँ पे कहा जाता, टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस पे क्या कहते हैं? तो सरकारें वैसा है, सरकारें गठबंधन हिंदू का ही नहीं है। हम तो यही चलो सब खुल के बोलता है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, इसी वजह से बोलते हैं। आज अगर शांति का माहौल कायम हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो गया। स्टेट पुलिस तो एकदम कह रहा है कि हाथ उठा दिया। स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हमसे होबे नहीं करे। ये कौन सा तरीका भैया? तुम्हारे अंदर लॉ ऑर्डर सब है, तुम्हारे अंदर पुलिस प्रशासन है, तुम क्या करिए? झक मारिए ममता बनर्जी वहाँ बैठ के, झक मार रही है, खाली मुसलमान के पक्ष लेगी, ये हमें बताइए। वक्फ बिल का जो है विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड का भी बोलिए एक मिनट, वक्फ बोर्ड का अगर विरोध होता ना तो शांतिपूर्ण से होता, सरकार के खिलाफ होता। लेकिन यहाँ भैया जय श्री राम लिखा हुआ गाड़ी है, उसको तोड़ा जा रहा है, और उसको उसमें आदमी जो बैठा हुआ है उसको मारा जा रहा है, और अल्लाह अकबर जो गाड़ी रखे लिखा हुआ है उसको छोड़ दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? अगर वक्फ बोर्ड का आपका विरोध करना है तो सरकार पे नहीं कीजिए, आप हिंदुओं पे क्यों कर रहे हैं? हमें ये बताइए, हिंदुओं पे क्यों किया जा रहा है? स्वास्तिक बना हुआ उसके जैसे बांग्लादेश में कैसे था, आदमी अफवाह उड़ा दिया था कि छात्र आंदोलन है, तो छात्र आंदोलन के आड़ में मंदिर कैसे टूट रहा है भैया? मस्जिद कैसे बचा जा रहा है? जब छात्र आंदोलन होता है तो मंदिर केवल तोड़ेगा, मस्जिद नहीं तोड़ेगा। बांग्लादेश का माल बता रहे हैं, और वही बंगाल का हाल हो रहा है। जब वक्फ बोर्ड का आपको प्रदर्शन करना है तो आप जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उससे आप प्रोटेक्शन कीजिए, सरकार के खिलाफ कीजिए। आप हिंदू को कैसे मारने वाला काम कर रहे हैं? आज बताइए, हिंदू वहां से पलायन हो रहा है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, इससे शर्म की बात क्या है?
इससे शर्म की बात क्या है हिंदुओं के लिए बताइए। लेकिन आज जो हिंदू जाति में बचे हुए हैं वहाँ हिंदू को मारा जा रहा है। जब अगर यादव को मारा जाएगा, जब राजपूत को मारा जाएगा, जब दलित को मारा जाएगा, जब वैश्य समाज को मारा जाएगा ना, तब आदमी बोलेगा। लेकिन हिंदू को मारा जा रहा है ना, कोई जाति खड़ा होकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब जाति में बटे हुए हैं ना। हिंदू बन के कोई रहा थोड़े है। मतलब ये बोल रहे कि हिंदू को तोड़ दिया गया। तो इन लोग का तुष्टिकरण है, राजनीतिक इन लोग का वही होबे करता है हिंदुओं को तोड़ने के लिए। कहे भैया केंद्र में बैठ के आप बोलते हैं जाति जनगणना कराने के लिए, केवल हिंदुओं का, मुसलमान में जाति नहीं होते हैं। 108 की 118 जाति होते हैं मुसलमान, 114 जाति होता है मुसलमान में, तो उन लोग का जनगणना नहीं होना चाहिए। केवल आप हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। योगी जी सही बयान तो दिए थे, बटोगे कटोगे, आज साबित हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा एकदम परफेक्ट बैठा है, समझ गया ना। इसी वजह से जब जब बटिएगा तब तक कटिएगा। बटे तब कश्मीरी पंडित भी देखिए वहाँ कटे, बटे हम लोग तो वक्त बोझ जैसा कानून आया, बटे तो इमरजेंसी लग गया, बटे तो नसबंदी करवाया गया हिंदुओं को पकड़ पकड़ के, तो बटे तब ना हुआ। लेकिन अगर एकजुटता रहते, देखिए बंगाल में जब हुआ, बांग्लादेश में जब हुआ तो एकजुटता हुआ, तो कुछ देर तक शांत माहौल हुआ बांग्लादेश का। फिर जहाँ से बटना शुरू कर दिया फिर माहौल गड़बड़ा गया। तो आप जब तक एक रहिएगा, यही चल रहा था, एकता में ही बल होता है, एकता में ही बल होता है। अगर एकता में रहिएगा ना तो कोई क्या औकात नहीं जिहादी होगा ना कि आपको टच कर लेगा। लेकिन यहाँ तो जाति में बटा हुआ आदमी, यही चले कन्हैया मित्तल ने सही कहा था कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। सही बात तो बोले थे। आज जाति जाति लेके घूमते हो कि यादव है, राजपूत है, पंडित है, भूमियार है, दलित है, वैश्य समाज है, काहे नहीं हिंदू होकर घूमो ना। तुम्हारी औकात है कोई कि दूसरा पक्ष हो रहा तुमको आग दिखा देगा? नहीं आग दिखा सकता है। ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। आप ममता बनर्जी बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, हम ममता बानो उसको बोलेंगे। तो वही तो करवा रही है उसको। गठबंधन का तो फंडा रहता है ना कि हिंदुओं को तबाह करने का। अगर हिंदुओं को तबाह नहीं करना रहता तो राहुल गांधी भरे संसद में थोड़े बोलता कि हिंदू हिंसक होते हैं। वहाँ भी है तो एक मिनट, राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक होता है, अगर नहीं रहता तो। तेजस्वी यादव बिहार में देखिए बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे। एक बार बयान सुने हैं कि हिंदू के बोलते कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे? कभी सुने हैं? मंदिर जाते हैं टीका मिटा देते हैं, और मस्जिद जाते हैं टोपी पहन के आते हैं घर। बारे भाई कहाँ से तुष्टिकरण राजनीतिक है? इन लोगों का काम है। देखिए आज हिंदू मारा जा रहा है, वहाँ विपक्ष वाला कितना आवाज उठाया, कोई का ट्विटर पढ़ी तो कोई ट्वीट किया है अभी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक। लेकिन यही देखिए काबा के मुसलमानों के जब हो गया था, छाती पीट के रो रहा था सब है। तो आपको अगर मुसलमान से प्यार है तो आप 18% को अपने साथ रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 82% औकात है हमको कि सरकार बना लेंगे, इतना जान लीजिए। अब बंगाल में ही बना लेंगे। अरे राम मंदिर बना दिए इतना चंदा देके, जब राम मंदिर बनाने पर हिंदुओं की औकात है तो याद रखिएगा सरकार बनाने पर भी हिंदुओं की औकात रहेगी। अच्छा, ममता बनर्जी क्यों करवाएगी अगले साल वहाँ पे जो है चुनाव है, क्यों करवाएगी? क्यों चाहेगा कि हमको हिंदू वोट ना दे? अरे तो उसको मुसलमान से वोट चाहिए। बंगाल में देखिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो है मुसलमानों की है, ऊपर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसवा देती है, तो जीतती इसी पे ना है। जीतती इसी पे है ममता बनर्जी, और किसी पे जीतती नहीं है। यही कारण है कि उसका जीत होता है। लेकिन आपकी 26 में पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपकी योगी मॉडल आ रहा है वहाँ 26 में। हाँ टेंशन में, आरएसएस का बनेगा, और जब आरएसएस का बन जाता है तो लट पता है ना कैसे चलता है, समझ में आ जाएगा जिहादियों को। क्या कहिएगा? क्या किस मैटर? पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, लोग जो है वहाँ पे मारे जा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल को में जो है ना हिंदू को हटा कर वहाँ पर मुसलमान को बसाने का साजिश रचा जा रहा है। बिल्कुल साजिश रचा जा रहा है, बिल्कुल। ममता बनर्जी जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, वहाँ पर हिंदू क्यों पलायन है उसका जवाब ना देना चाहिए। उनके नेता क्या करें? अरे नहीं डर के भागे तो उसको पलायन नहीं करता, डर के भागे तो पलायन नहीं करते तो क्या कहते हैं ये बताइए? इसी तरह ना हिंदू भागा, बताइए हिंदू अपने ही देश में रह के हिंदू भाग रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तब भी हिंदू, भारत का सेकुलर हिंदू महाखत्म आदमी है जो किस पर रिएक्शन नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन पर यहीं पर डालेगा ऑल आइज ऑफ गाजा, जबकि तुम गाजा के नहीं हो, लेकिन ऑल आइज ऑफ गाजा डालेगा। जब बंगाल में हो रहा घटना तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। ये कहाँ का अन्याय हो रहा है? तो ममता बनर्जी के मतलब जो नेतृत्व में सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा। तो मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान कोशिश कर रही है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान है करके। भैया छोड़िए बात, वहाँ का गृह विभाग किसके अंदर है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर है? पहले हम बताइए। जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा पुलिस उसी के हाथ में रहेगी। तो ममता बानो के हाथ में है कि नहीं? पहले बताइए। बानो का है। तो ममता बानो है, बनर्जी आप कहिए, हम नहीं कहेंगे ममता बनर्जी आप कहिए, हम बानो बोलेंगे। बानो मतलब बानो मतलब नहीं समझ रहे बाप? बानो बोलिए, रहम बानो। बानो नहीं समझ, रहम भी अथी हो गया, नहीं समझ रहे? इसका टाइटल नहीं समझते हैं, वही है, समझ जाइए। उसके बाद और यूपी में भी मुसलमान है, एको को खाली दंगाई करके दिखा दे। बाबा सोच रहे हैं कि यार हम बैठे बैठे हम क्या करें, मेरा डीजल भरल है बुलडोजर में, कोई कर नहीं रहा आंदोलन। कोई करे तो बताइए, पेट्रोल का भाव सब सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कहाँ खर्चा होगा? सब बिजली पर ना खर्चा होगा। कहिए कि अभी केंद्र के सत्ता है, मोदी जी बैठे हुए हैं, वो सबका साथ सबका विकास वाला नारा लेके चलते हैं। 29 में योगी जी क्या दीजिए, सबके समझ में आ जाएगा।
29 में योगी हाँ तो यही तो कर है कि अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा, राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। क्या टेंशन ले रहे हैं?